मैं आचार्य अनुज शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये ऐसी सामग्री का चयन करो जिसमें इन विषाणुओं को, जीवाणुओं को समाप्त करने की ताकत हो। क्या करें? उस सामग्री का चयन करें, उस सामग्री को यज्ञ कुंड में डालें, डाल करके आहुति दें। आहुति देंगे तो सामग्री जलेगी और वो सामग्री जल करके वायुमंडल में जाएगी और उस वायुमंडल में जाने से, द्युलोक में जाने से, वहां से वर्षा होगी तो वो वर्षा आपके लिए बोलो लाभदायक होगी। ये व्यवस्था दी, इसी का नाम कहा है रक्षाबंधन। वैदिक काल में इसका नाम क्या था? बोलो रक्षाबंधन। अच्छा, रक्षा किसकी बताई मैंने आपको? एक तो वातावरण की रक्षा, इस प्रकृति की रक्षा, दूसरा जीवों की रक्षा। और किसके द्वारा बताई? जरा जोर से बोलो बच्चों, किसके द्वारा बताई? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ के माध्यम से रक्षा होगी और विद्वान के प्रवचन के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि होगी, नॉलेज की वृद्धि होगी, वेद शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, सत्य चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। पर आज समस्या हमारे सामने ये हो गई है कि न तो वानप्रस्थी मिल रहे, न सन्यासी मिल रहे, और सन्यासी मिल भी रहे तो अवैदिक मिल रहे, जिसके कारण ये परिपाटियां टूटती चली गई। और देखिए रक्षाबंधन कितना उत्तम कार्य हुआ करता था। चातुर्मास तक, 4 महीने तक हम लोग श्रावण के महीने में, हम लोग सावन के मास में 4 महीने तक वेद का पठन पाठन करते थे। 4 महीने तक यज्ञ लगातार चलते थे और उन यज्ञों से वातावरण शुद्ध होता था, प्रकृति की रक्षा होती थी। इसी का नाम ऋषियों ने, जरा जोर से बोलो, क्या कहा? पर आज हम लोगों ने रक्षाबंधन का इतिश्री कर दिया। और देखिए मैंने क्या बताया आपको कि इसी श्रावण के महीने में एक चीज और होती है, क्योंकि वेद के पढ़ने का अधिकारी व्यक्ति कब बनता है? जब उसका उपनयन संस्कार हो जाए, जब वो विद्या का अधिकारी बनता है। और हमारे यहां उपनयन संस्कार एक बहुत उत्तम संस्कार है। उस उपनयन संस्कार में कहा जाता है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्य मुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलम अस्तु तेजा। यानी एक ऐसा धागा आपको धारण कराया जाता है जो 3 सूत्रों से मिलकर के ये जो धागा बनता है, इसको यज्ञोपवीत कहा जाता है। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। आप देखते होंगे देश भर में आज भी जहां वैदिक संस्थान है, वहां गुरुकुलों में इसी सावन के महीने में, इसी श्रावणी पर्व में क्या होता है? वेदारंभ संस्कार होता है। और उस वेदारंभ संस्कार में हजारों बच्चे गुरुकुलों में आचार्य के आलिंगन में, आचार्य के संरक्षण में आते हैं और आचार्य उनका उपनयन संस्कार करा करके वेदारंभ संस्कार कराता है। वेद का आरंभ होता है, उनका पठन पाठन प्रारंभ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋषियों ने आदेश दिया कि हम यज्ञोपवीत संस्कार कराएं, हम वेद का आरंभ करें, वेद को पढ़ने की व्यवस्था करें, क्योंकि वेद के पढ़ने से अविद्या का नाश होगा। सीधी बात। और जब जब अविद्या का नाश होता है, विद्या का प्रकाश होता है, तब तब धर्म की स्थापना होती है। पाखंड, अज्ञान, अविद्या समाज से मिटेगी तो उसका केवल एक ही रास्ता होगा। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है कि पर्वों के शुद्ध रूप में उनको जाने, माने और जीवन में अंगीकार करे। और हमने क्या किया? हमने समाज में व्यवस्था को बिल्कुल विपरीत करने का काम किया। जो पर्व जैसा था हमने उसको छोड़ दिया। और हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे से पहले एक लंबी परिपाटी चली आ रही है, जिस कारण से देख करके, सुन करके, जान करके हम भी उसी चीज को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिए, आप जो हाथ पर कलावा बांधते हैं बच्चों, ये कलावा कब से चला आप जानते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। उसको 8 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत दे दिया जाता था और उसको कहा जाता था कि इसका संवर्धन करना, इसको कभी अपनी गर्दन से ये जो हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं इसको कभी उतारना मत। हाँ, इसके लिए एक व्यवस्था ऋषियों ने दे दी है कि जब ये पुराना हो जाए तो प्रति वर्ष श्रावणी के पर्व पर किसी विद्वान को घर में आमंत्रित कर
उसके द्वारा पुराने को निकाल दिया जाए और नए को बोलो धारण कर दिया। पर ये दो स्थितियों में उतरना चाहिए। दो स्थिति कौन सी है? जब आप अग्निवर्ण हो जाएं। अग्निवर्ण माने जब आप सन्यासी बन जाए, जब आप सन्यास धारण कर ले तो अग्निस्थ हो जाता है व्यक्ति। उस समय आप इस यज्ञोपवीत को उतार सकते हैं। और दूसरी स्थिति वो है जब गर्दन, कोई क्षत्रिय है तो युद्ध में लड़ते हुए गर्दन चली जाए या संसार से दुनिया से चला जाए, तब दो स्थितियों में केवल इसको उतारने का विधान है। उसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों की मैं बात कर रहा हूं। आज शूद्र के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि शूद्र शब्द आते लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं कि इनका यूपी संस्कार नहीं होता। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के लिए शास्त्र में, वेद में आर्य शब्द आया है। शूद्र के लिए भी आर्य आया तो बन जाएगा। एक ब्राह्मण व्यक्ति भी नीच योनि को प्राप्त हो सकता है और एक नीच जिसको आप कहते हैं, छूत जिसको कह रहा है समाज, वो व्यक्ति भी ब्राह्मण कोटि को प्राप्त हो सकता है। किसके आधार पर बोलो? अपने कर्मों के आधार। कुछ लोग कहते हैं जी भद्राकाल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, मैंने प्रातःकाल भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि भद्राकाल का नाम लेकर के रक्षाबंधन से भी डरा रहे। देखो, शनि से डराया, देवी देवताओं से डराया, ग्रह नक्षत्रों के नाम पर डराया। जो एक सुंदर सा पर्व रक्षाबंधन का पर्व था, उस पर भी डराने का काम किया। क्योंकि डराएंगे नहीं तो दुकान बोलो कैसे चले? डर का ही तो व्यापार हो रहा है। धर्म के नाम पर डराया जा रहा है। अगर डराएंगे नहीं तो लोग किस तरीके से धन देंगे, किस तरीके से जाल में फंसेंगे, कैसे चंगुल में फंसेंगे। और इस अविद्या के कारण, एक छोटी सी त्रुटि के कारण कितना बड़ा विनाश समाज का होता है। रक्षाबंधन के नाम पर भी डराया गया, क्या कह करके कि भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना चाहिए। अब चूंकि हमारा कर्तव्य, हम जैसे लोगों का दायित्व है, हम खोज करते हैं, हम देखते हैं कि ये भद्रा काल लाए कहां से, ये भद्र होता क्या है, काल क्या होता है, और भद्रा काल में क्यों न करें। तो फिर उनकी कथा पढ़ी हमने, क्या कहानी बना रखी है। उन्होंने कहा कि ये जो भद्रा थी ना, ये सूर्य की पुत्री थी और शनि की बहन थी। क्या किया इसने? ये कहते हैं कि इतनी क्रोधी थी ये कि इसने क्रोध के कारण बहुत सारे लोगों का विनाश कर दिया। और क्रोध में इतनी ज्यादा, ये मान के चलो कि इतना क्रोध इसको आया कि शनि ने इसको मार दिया। और इस भद्रा ने दूसरा जन्म लिया और फिर लेकर के इसने, भद्रा ने सुपर्णा के रूप में आई और रावण के हाथ पर इसने कलावा बांधा, जिससे रावण का विनाश हो गया। इस कारण से भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं होनी। अब जब मैं ये कथा पढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि जो व्यक्ति इसके तह तक नहीं जाएगा, इसके पीछे तक नहीं जाएगा, इस व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक आप विचार करके देखो लोगों, हमारे मन में बैठ जाएगा कि इस भद्रा काल भी कुछ होता है। और उस भद्रा काल की स्थिति के कारण अव्यवस्था फैल सकती है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, आप एक मंत्र पढ़ते हैं, वेद में एक मंत्र आता है सृष्टि के आदि से, उसमें कहा गया है कि परमपिता परमात्मा हमारे जितने दुरित हैं, हमारे जितने दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको दूर कर दो और हमको कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त कर दो। जितनी भी कल्याणकारी कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, हे परमपिता परमात्मा, वो हमारे चित्त में स्थापित हो जाए और जितने दुर्गुण है वो समाप्त हो जाए। अच्छा, इस मंत्र में जिनको कल्याणकारी कहा है, उसके लिए संस्कृत में एक शब्द आया है भद्र, उसको भद्रा कहते हैं। और उस भद्रकाल में क्यों कहा गया ऐसा, तो मैं निवेदन आपके बीच में किया कि इसी भद्राकाल को अपना हथियार बना करके लोगों को ठगने का प्रयास किया गया। वहां दूसरा चल गया, नया पाखंड शुरू हो गया, और जिसके कारण से समाज का पतन होता जा रहा है। न ये रक्षा को जानते हैं, न बंधन को जानते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां पर्वों से जोड़ करके समाज में चलाई जा रही हैं, जिसके कारण से अविद्या फैल रही है। अब नए नवबोध बच्चे हैं, अच्छा बताओ, 4-5 साल पहले किसी ने भद्रा सुनी थी? नहीं सुनी।
अब नई नई चीज जो जोड़ करके बताई जा रही है, नए नए बच्चे होंगे, नया नया जन्म होगा बच्चों का, वो इस चीजों को लगातार पढ़ते जाते हैं, सोशल मीडिया पर देखते जाते हैं, वो सर्च करते हैं तो नई नई चीजें सामने आती है। और याद रखिए, आज तो ये भद्रा खाली शब्द रूप में है, आने वाले समय में इस भद्रा की मूर्ति भी बन जाएगी। और फिर एक नया पाखंड रक्षाबंधन के दिन भद्रा के नाम से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है, भद्र कहते हैं कल्याणकारी, भद्र कहते हैं सुख, भद्र कहते हैं समृद्धि, भद्र कहते हैं संपन्नता, और इसी कल्याणकारी सुख में स्थिति का नाम भद्रा है। और इस भद्र काल को, इस समय को जो कल्याणकारी समय हो, बताइए कल्याणकारी समय में सारे कार्य करने चाहिए कि नहीं? करने चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि भद्रा काल में काम नहीं करने चाहिए। अब स्थिति क्यों आई हमारे सामने? क्योंकि हमने अध्यात्म और वेद की व्याख्याओं को पढ़ना बंद कर दिया है। हमने समाज में बहुत बड़ी विकृतियों को लाने का प्रयास किया। आप विचार करके देखिए, मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि रक्षाबंधन जैसे उत्तम पर्व को कहां थे हम? वैदिक व्यवस्था में किस तरीके से रक्षाबंधन मनाया जाता था, श्रावणी का पर्व मनाया जाता था। अरे ये जो श्रावण आप लोग कहते हैं, ये श्रवण का विकृत रूप है। श्रवण मैं कहता हूं श्रुति का विकृत रूप है। और श्रुति किसे कहते हैं बोलो? वेद को कहते हैं। यानी सावन के महीने में श्रावणी मनाए, या तो श्रावणी कह लो या श्रुति कह लो, बात एक ही है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे यौगिक शब्द, रूढ़िवादी शब्द, योग रूढ़ शब्द जब आपस में मिलते जाते हैं तो नए नए शब्दों का निर्माण होता जाता है। उस श्रुति को अपने जीवन में धारण करे, क्या होगा? कहते जब श्रुति आपके जीवन में आएगी तो तब सुख आएगा। जब श्रुति आपके जीवन में आएगी, वेद आपके जीवन में आएगा, तो आपके जीवन में कल्याण आएगा। और कहते हैं कि श्रावणी पर यज्ञ करने से, इन यज्ञों को मनाने से लाभ क्या होता है? और याद रखिए, इन यज्ञों के महत्व को पश्चिम के देशों ने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। आज हम लोग सोचते हैं कि पश्चिम इतना विकास क्यों कर रहा है भौतिक जगत में, क्यों कर रहा है? इसका कारण यह है कि पश्चिम ने वेद की बातों को जानने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। हमने खाली वेद की बात माना, लेकिन पश्चिम ने बोलो जाना।